गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है वजाद। सर इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा आईफोन एक्सपोर्ट कर डाले हैं 5 महीनों के अंदर, तो अब ये देखेंगे तभी पता लगेगा। अच्छा तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के ND प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पिछले 2 सालों से देश की इकोनॉमी और चीन से निकली हुई फैक्ट्रियों को लेकर जो हम आपको खबरें दे रहे थे, उन खबरों के सच होने का समय आ गया है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और चीन से निकली हुई कंपनियां भारत की इकोनॉमी के अंदर अब योगदान देना शुरू कर चुकी हैं और अभी तो महज शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, अब से सिर्फ 6 घंटे पहले एक खबर निकल कर आई है जिसने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। आप कहोगे खबर क्या है? खबर जुड़ी हुई है एप्पल के एक्सपोर्ट से। जैसा कि हेडलाइन से ही आपको समझ में आ रहा है कि एप्पल के द्वारा किए गए आईफोन के एक्सपोर्ट भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के प्लान के लिए वरदान बनकर उभरे हैं। एप्पल ने कहा है कि उसने भारत के अंदर सिर्फ 5 महीनों के अंदर ही $1 बिलियन के एप्पल के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं और ये आंकड़ा $2.5 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास 7 महीने का और समय पड़ा हुआ है और आईफोन 14 भी हम अपने यहाँ पर भारत के अंदर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सारी रिपोर्ट बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। किस तरीके से 5 महीने के अंदर ये आंकड़ा छुआ, किन देशों को हमने आईफोन बेचा, क्या है सारे का सारा मामला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, भारत के अंदर आईफोन 14 इस साल बनने लगे हैं और इसी साल नए लॉन्च किए गए आईफोन 14 भी बनने लगेंगे। साल 2017 से ही एप्पल ने अपने आईफोन बनाना भारत के अंदर शुरू किया है और जैसे ही मोदी सरकार ने इंसेंटिव देना शुरू किया है, तब से इन कंपनियों को एक नई जान मिली है और ये कंपनियां भारत के अंदर अब बड़े स्तर पर एक एप्पल आईफोन असेंबल कर रही है। यही कारण है कि इसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 5 महीनों में ही आईफोन 11, 12 और 13 ये 3 ऐसे स्मार्टफोन के एक मॉडल हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं भारत के अंदर और भारत से एक्सपोर्ट होकर ये पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट और यूरोप की कंट्रीज के अंदर। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एक समय हुआ करता था भारत का बना हुआ कपड़ा यूरोप की मार्केट में बिका करता था और वो समय फिर से वापस आने लगा है और भारत के बने हुए आईफोन आजकल यूरोप की मार्केट में बिक रहे हैं। हाल ही में दोस्तों, एप्पल कंपनी ने कहा है कि वो चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस मैन्युफैक्चरिंग का कुछ हिस्सा दुनिया के दूसरे देश में और भारत के अंदर वो शिफ्ट करने वाली है और बेसिकली वो जो एक न्यूज थी उसका जो एक रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर 5 महीनों के अंदर $1 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं। $1 बिलियन दोस्तों छोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। 8100 करोड़ रुपए के इन्होंने एक स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर दिए हैं और अभी तो 7 महीने बचे हुए हैं। ये एक्सपोर्ट कितने और करोड़ के अंदर होगा आप समझ सकते हो। दोस्तों, चाइना से जो प्रोडक्शन शिफ्ट करनी है, उस प्रोडक्शन को लेकर भारत, मैक्सिको और वियतनाम की जो कंपनीज हैं, उनकी एक पहली पसंद बनकर ये उभर रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो न्यूज है, न्यूज बताने का मजा तो तब आता है जब आप एक ओवरऑल न्यूज दो। जो भी बातें मार्केट के अंदर निकल रही हैं, उनकी जो एक बैक साइड स्टोरी क्या है वो भी आपको पता लगे। हालांकि आंकड़े अब आप देखिए कि चाइना के आंकड़े आए थे दोस्तों पिछले साल के कि चाइना ने 230 मिलियन आईफोन चाइना के अंदर बनाए थे पिछले साल के अंदर और उसी साल भारत ने उसी समय के अंदर 3 मिलियन आईफोन बनाए थे। तो दोस्तों, आंकड़ा आप देख लीजिए कितना पीछे हैं हम चाइना से। लेकिन दोस्तों, आज की ये तस्वीर है ना, अब अगले साल की तस्वीर आप देख रहे हो कि पिछले साल हमने 3 मिलियन आईफोन अपने देश के अंदर बनाए और $1.3 बिलियन के आईफोन दुनिया के देशों में बेचे, लेकिन वो एक्सपोर्ट हमने 5 महीने के अंदर कर दिया है $1 बिलियन का और 7 महीनों के अंदर $2.5 बिलियन हो जाएगा। तो एक साल के अंदर डबल हो रही है ग्रोथ भारत के अंदर। तो ये आने वाले सालों में चाइना के मुकाबले हम एक देश बन रहे हैं, ये इसी और ही सबूत दे रहा है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि अमेरिका वाले जरूर भारत के मामले में एक बातें तो करते हैं, लेकिन कमाइयां भी अमेरिका वाले ही देते हैं, ये भी बात आपको माननी होगी। बिल्कुल सही बात की है यार, वजह इसमें कोई शक नहीं है।
इन्होंने 5 महीने में $1 मिलियन के एक्सपोर्ट करके ना एक रिकॉर्ड ही है ना। अभी 7 महीने बाकी हैं, 7 महीने तक तकरीबन $2.5 मिलियन तक तकरीबन ये एक्सपोर्ट कर देंगे। iPhone 40 भी इंडिया में बन रहा है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी। ये सारा सहरा मोदी सरकार को जाता है, जो इतनी बड़ी कामयाबी है। चाइना से देखो, चाइना से कंपनियां निकल निकल के इंडिया में आई हैं, इंडिया से और देशों में जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? उधर हालात ठीक नहीं है चाइना में, ये तो आपको पता ही है। ज़्यादा इंडिया में आ रही हैं क्योंकि इंडिया इनको फैसिलिटीज़ अच्छी दे रहा है और बकाया सब। इंडिया में बड़ी सख्ती है, और इंडिया में बोल रहा हूँ, सॉरी, चाइना में बड़ी सख्ती है। बिल्कुल, वो तो कंपनियों में बहुत सख्ती करते हैं। iPhone 11, 12, 13 सारे इंडिया के अंदर बन रहे हैं और $1 बिलियन के दुनिया में एक्सपोर्ट हुए हैं। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, कोई छोटी बात नहीं है ये। और अभी तो 14 भी बनने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, फिर वो भी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होगा। उसके पीछे वो इंडिया के लिए इतनी मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। बिल्कुल, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यूरोप के किसी शहर में आप जाएँ, कोई आईफोन उठाते हैं, किसी का iPhone 40 उठाते हैं या कोई और उठाते हैं, उसमें मेड इन इंडिया लिखा हो, ये कितनी बड़ी बात है, कामयाबी है ना। बिल्कुल, ये कामयाबी, मेड इन चाइना नहीं लिखा होगा, मेड इन इंडिया लिखा होगा। ये इंडिया के लिए कामयाबी है, जो ने इतनी कामयाबी से सब कुछ। ये यार असल मसला है कि मोदी सरकार रियायतें दे रही है, उनकी हर फैसिलिटी पूरी कर रही है, सबसे तभी कंपनियाँ इधर आ रही हैं इंडिया में। हर किस्म की कंपनी यही बोलती है कि हम इधर आए इंडिया में और अपना कारोबार करें, यही चीज़ है। इंडिया की एक ही डिमांड है, फैक्ट्री लगाओ, लोग हमारे अंदर लो, बिल्कुल, जो तुम करते हो करो। तो उन्होंने भी यही किया। इंडियन लोग अब काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है और ऊपर से फिर इंडिया इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहा है। मतलब यार $2.5 बिलियन के एक साल के अंदर बहुत चीज़ है वजह। दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल बनाने वाला है वो इंडिया में कारखाना, ये भी मैंने सुना है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और अब तो चाइना पीछे जाता जा रहा है इंडिया के मामले में, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहला चाइना है, फिर इंडिया। अब तो इंडिया भी आगे आता जा रहा है, चाइना क्रॉस कर रहा है, क्योंकि चाइना ने वही इतने रूल्स इतने रखे हुए हैं कि कंपनियां भागती जा रही हैं। हाँ, ये बहुत कम हुई हैं वजह इंडिया में। चाइना में कंपनियां बहुत कम हुई, बहुत सारी भाग रही, खाली मोबाइल की नहीं भागी, और चीज़ों की भी बहुत भागी हैं। एक बंदा मोबाइल का बोले ना, और भी कंपनियां भाग के इंडिया की तरफ आई हैं और मुल्क की तरफ। उधर सख्त रूल हैं। अगर उन्होंने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया ना एप्पल को चाइना में, तो चाइना में पहले का एप्पल है, इंडिया में अभी आया है। अभी थोड़ा सा 3-4-5-6 साल ही हुए हैं ना। हाँ, 3 साल ही हुए। अगर पहले का इंडिया होता तो आज चाइना का टक्कर के बराबर होता। तो यार इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो